मैंने कल रात के अपने लाइव में आपको बताया था कि किस तरह से बदल रहा है भारत। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदलकर अब हॉकी के जादूगर कहलाए जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया है। जी हां, ये एक बड़ा बदलाव है और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि मेजर ध्यानचंद वो पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव लेकर आए थे। और अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। और जाहिर है, अगर खेल रत्न अवार्ड है तो वो किसी ऐसे खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए जिसने कभी ना कभी हमारे देश का गौरव बढ़ाया था। मोदी जी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। मैंने आपको बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार लोग ओलंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, हालांकि हम अभी तक 5 मेडल जीते हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार जताया है, ये एक तरह से हम अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रति भी एक समर्पण दिखा रहे हैं और अपने नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टार्स जो हैं उनके प्रति भी समर्पण दिखा रहे हैं। मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लेकर आए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। बिल्कुल, क्योंकि अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन अगर हम खेल रत्न कहते हैं तो निश्चित तौर पर किसी खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, इसे भारतीय खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सरकार ने 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसे जीतने वाले खिलाड़ी को एक प्रशस्ति पत्र, अवार्ड और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अब तक 45 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरालंपियन हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट को भी यह अवार्ड दिया गया है। 3 हॉकी प्लेयर्स हैं जिन्हें खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। हॉकी में धनराज पिल्लई को 1999-2000 में, सरदार सिंह को 2017 में और रानी रामपाल जो इस वक्त हमारी महिला हॉकी टीम प्लेयर हैं उनको दिया गया था 2020 में। माफ कीजिएगा, रानी रामपाल हमारी कैप्टन है। मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ये दे दूं। आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। भारत में यह दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने सिर्फ 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। वो ड्यूटी के बाद चांद की रोशनी में रात के वक्त हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए उन्हें ध्यानचंद कहा जाने लगा। उनके खेल की बदौलत ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। हम इस बार अभी तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए इस साल, लेकिन ये 3 साल ऐसे थे जब मेजर ध्यानचंद की वजह से ही भारत ने गोल्ड जीता था ओलंपिक में। और उस वक्त उन्हें हॉकी ही नहीं, उन्हें मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया था और तभी से उन्हें उपाधि दी गई थी। और उसके बाद अब ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस फैसले का स्वागत करता हूं और वाकई अगर खेल रत्न पुरस्कार है तो उसका नाम किसी ऐसे खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए जिसने हमारे राष्ट्रीय खेल का गौरव बढ़ाया हो। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के नीचे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। और मैं आपको जाते जाते याद दिला दूँ, मेरी एक ऐप भी है उज्ज्वल त्रिवेदी के नाम से, एंड्रॉयड ऐप है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उससे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो, कोई भी मेरा ब्लॉग या पॉडकास्ट मिस ना करें।